हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज के दिन मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर आया हूँ जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा। ओपन हो चुकी है और 2 नवंबर को ये बेसिकली ओपन हो गई थी, बट मैंने सोचा कि चलें नेक्स्ट डे ही आप लोगों को बताया जाए। और मज़ीद यार ये है कि मैं आपको सारी इसकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, कौन कौन से ये लोग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं इस बार 2023 इनटेक के अंदर, ये सब कुछ, उनकी डेडलाइन क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और उनकी फ़ीस क्या है। तो ये सारी चीज़ें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँ। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जो है इसके लिए बहुत एफर्ट्स लगती है, रिसर्च लगती है ख़ास तौर पर, और ऑफ कोर्स टाइम भी कंज्यूम होता है एडिटिंग वगैरह के लिए। तो थोड़े सब्सक्राइबर कम हैं, तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि यार 4000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इस वीक। तो चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत हो गया, बैक टू द टॉपिक। सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा जो है वो, इसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपके पास डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और आगे जाकर सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा क्या है। ये मेन जो है आपके सामने वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके खोल लीजिएगा तो आपके सामने कुछ यही आ जाएगा। लेफ्ट साइड की तरफ आपके सामने फाइंड प्रोग्राम्स आ रहा है। तो फाइंड प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो आप यहाँ पर सिंपल ओनली शो प्रोग्राम्स दैट एन अप्लाई फॉर, और फिर यहाँ पर सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। यू विल फाइंड दोज प्रोग्राम्स विच आर करंटली ऑफरिंग फ्रॉम देयर साइड। अच्छा, यूनिवर्सिटी पढ़ोगे मैं क्यों ले, क्या इसकी क्यों इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ? वजह ये है कि यार ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ कि 2022 के अंदर इसकी रैंकिंग क्या थी, तो ये 61 बेस्ट यूनिवर्सिटी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, यानी कि फ़र्स्ट इन इटली आप कह सकते हैं। इसके बाद मिलान आता है, बोलोगना आती है, और भी बहुत सारी आती हैं जो कि मैंने कल की वीडियो के अंदर रैंकिंग दिखाई थी। तो अगर आप ये देखना चाहें तो फिर आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से कि क्या है। अब अगर आप यहाँ पर फर्दर नीचे करके देखें तो यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग थी 242 थी ग्लोबली, लेकिन फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि अच्छी तरीके से कि इनकी रैंकिंग किस तरीके से इंक्रीज़ होती रही। और अब आप ज़रा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था सारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो एक रीज़न ये है कि यू शुड अप्लाई इन पडोवा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ऑफ कोर्स पडोवा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारों का भी पिछली मरतबा जिनको मैंने गाइड किया था, केसेस लिए थे, तो उनका हो गया था। तो ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर ओनली शो प्रोग्राम्स दैट आई कैन अप्लाई, और यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। अगर आप सिंपल यहाँ पर मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, इटालियन कंबाइंड इटालियन इंग्लिश को अनसेलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आपको प्योरली इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में टॉट प्रोग्राम्स जो होंगी वो शो हो जाएंगे। अगर आप फर्दर नीचे करें, देखना चाहते हैं कि भाई मैं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के अंदर करूँ, फॉर एग्जांपल मैं बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर हूँ, मैं चाहता हूँ करना अप्लाई, तो आप सिंपल यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके फाइंड प्रोग्राम्स कर देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने जो बायो मेडिसिन जो था वो ओपन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ऐसा कर दिया तो यहाँ पर आपके सामने ऐसे करके आ जाएगा। लेकिन सर्च ऑल डिपार्टमेंट्स पर क्लिक करके और फॉर लुकिंग फॉर योर डिजाइड मास्टर्स एंड बैचलर्स प्रोग्राम, तो यहाँ पर करके आपको आ जाएगा शो। तो ये प्रोग्राम्स दरअसल करंटली ओपन हैं। अब मैंने मैसेज सेलेक्ट किया हुआ तो ये सारे मैसेज प्रोग्राम मेरे सामने आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर उनकी जो फ़ीस है वो 2626 यूरोज़ आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि यूरोज़ टू PKR, तो आप ज़रा देख लीजिए ये क्या है, 2626। तो ये इनकी फ़ीस है जो कि ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि लम्स हो गया, डाउ हो गया, IB हो गया, वो साल की उससे भी ज़्यादा फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी कम है, और ऑफ कोर्स लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा आपको अच्छी मिल रही है। अब मैं अगर बात करूँ कि बैचलर्स प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर हैं, तो जस्ट सिलेक्ट ऑन बैचलर्स प्रोग्राम और फिर यहाँ पर आपके सामने क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर इटालियन और कंबाइन इटालियन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 3 प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बैचलर प्रोग्राम्स तो यहाँ पर जो है वो 3 ईयर्स का ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं, कम्प्लीटली इटालियन लैंग्वेज के अंदर हैं, तो आप लोग नहीं अप्लाई करें। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो गो विद इट कर लें, कोई मसला नहीं है। सेकंड के ऊपर भी आप देख सकते हो कि यार ये कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करें, जैसे कि मरीन बायोलॉजी, मटेरियल साइंसेज, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुई हुई हैं, तो डू चेक इट। और मज़ीद ये है कि ये मैंने इटालियन भी सिलेक्ट किया होता तो ये इटालियन के अंदर भी शो कर रही है। प्योरली इफ़ यू वांटेड टू सिलेक्ट
जो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर स्टडी लैंग्वेज, तो फिर आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक कर दोगे और आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे इनका बहुत इजी एकेडमिक क्राइटेरिया और जो है इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा इजी लगा। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने जो था अप्लाई किया था और उनका हो गया। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो दीज आर द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू बी शो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लाइक पासपोर्ट अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आप CNIC या फिर सिटीज़न NIC कार्ड हो गया, या फिर आधार कार्ड से आप कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास यू मस्ट हैव एकेडमिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो आपके पास इंटरमीडिएट और स्कूल का जो होता है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम तो फिर बैचलर्स का आपके पास डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। CV, मोटिवेशन लेटर, प्रोफिशिएंसी लेटर। इफ़ यू हैव एन IELTS दैट्स अ गुड, बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जस्ट क्लिक ऑन इट, यू विल बी राउटेड टू अनदर लिंक। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिग्री प्रोग्राम्स हेल्ड इन इंग्लिश का क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, एग्जाम्शन क्या है। स्टूडेंट्स विद क्वालिफिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिग्री प्रोग्राम टॉट इन टायरी इंग्लिश प्रोग्राम, तो दे आर एग्जाम्प्टेड। और मजीद इसमें लिखा हुआ है कि नेटिव स्पीकिंग स्टूडेंट्स जो कि इन कंट्रीज से ताल्लुक़ है जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, तो दे आर ऑल्सो एग्जाम्प्टेड। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर शुड बी इन इंग्लिश। अगर नहीं है तो फिर आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश या फिर इटालियन में। अगर फॉर एग्जांपल उर्दू के अंदर मार्कशीट बनी हुई है या फिर हिंदी में बनी हुई है, तो दीज डॉक्यूमेंट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि आप ट्रांसलेशन से कर दोगे। तो ये हो गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ बात की जाती है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियसली ये लोग जो थे वो एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज कर रहे थे। मतलब एप्लीकेशन फ़ीस शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और अगर मैं यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन पर जाऊँ तो यहाँ पर देखें ट्यूशन फ़ीस के साथ साथ एप्लीकेशन फ़ीस लिखी हुई है, जो कि 30 यूरोज़ लिखी हुई है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप इनरोलमेंट फ़ीस भी डिपॉजिट करोगे ना, जो कि 192 यूरोज़ की होती है। 156 इनरोलमेंट फ़ीस, फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी फ़ीस होती है। वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। दिस फीस इज़ रिफंडेड, नॉन रिफंडेबल, जो कि मैंडेटरी हर किसी की जानी होती है। मज़ीद अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मिनिमम को आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग इन फॉर एग्जांपल मटेरियल अप्लाइड साइंसेज एंड कल्चरल हेरिटेज मटेरियल एंड साइट्स, तो फिर आपकी प्री रिक्विजिट जो होगी लास्ट क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम दिस एंड दैट डिपार्टमेंट। होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। मज़ीद ये है कि यू कैन ऑल्सो, जब वन गोइंग डाउनवर्ड्स आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं। इफ़ यू वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, तो यहाँ पर एक अलग ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी विच शोज़ दैट कोर्स ओवरव्यू। कोर्स क्यूरिकुलम के बारे में ये थोड़ा सा बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर व्हाट विल यू स्टडी, सेकेंड ईयर व्हाट विल यू स्टडी, और यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज के हिसाब से बनी हुई है। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड थिंग। जस्ट अप्लाई विद इट। कोई मसला होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और मज़ीद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर कस्टमर्स यानी कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अपॉलॉजीज़ कस्टमर इस वजह से कहा क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है मतलब जो मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली उसमें ई-कॉमर्स बेस्ड है, तो उसमें कस्टमर्स बोलने की आदत ही है। सो तो कम्युनिटी सेक्शंस में अगर कुछ आपको इशू होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग केसेस फॉर इटली। तो इफ़ यू हैव one-to-one sessions or if you want to have a consultancy, you can also contact me anytime. एंड मज़ीद यार ये है कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, देखें समझें। होपफुली अगर आपको कुछ मसला होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और भाई एनी टाइम कोशिश करूँगा कि टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूँ। और ये है कि इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो के साथ हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।